यहाँ पर हम देखेंगे गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़, यानी मेवाड़ की जो गोहिल डायनेस्टी है। तो राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट हम पढ़ रहे थे, तो मेवाड़ की गोहिल डायनेस्टी के बारे में देखेंगे हम। गोहिला डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। तो इसमें हम देखें क्या है गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़ में, क्या क्या बातें बताई गई हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, नॉर्मल हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि गोहिल डायनेस्टी का इंट्रोडक्शन क्या है। तो गोहिला डायनेस्टी रूल्ड ओवर दी मेदापदा और मेदापता ए प्रेजेंट डे मेवाड़, यानी कि मेद पार्ट हम उसको बोल सकते थे, मेद पार्ट या मेदापदा पदा। तो यहाँ पर जो वर्तमान में मेवाड़ कह देते हैं, राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर गोहिल डायनेस्टी ने शासन किया है। द मेवाड़ किंगडम कवर एरिया ऑफ प्रेजेंट डे चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये वाला एरिया है मेवाड़ के अंदर आता था, यानी मेवाड़ में ये एरिया कवर करते थे ये लोग। कौन कौन से थे? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये एरिया इसमें कवर होता है। इन द बिगिनिंग गोहिला किंग वाज रूल्ड एज सबऑर्डिनेट ऑफ गुर्जर प्रतिहार बिटवीन 8 और 10 सेंचुरी, यानी गुर्जर प्रतिहार से 8वीं और 10वीं सेंचुरी के बीच में उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लोगों ने शासन किया है। कब? 8वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास की बात है, 8वीं और 10वीं शताब्दी से पहले। फिर हम बात करें कि नागदा और अहर क्या है? नागदा और अहर। नागदा एंड अहर वर द टू कैपिटल ऑफ गोहिल एंड बिकॉज ऑफ इट दे वर आल्सो नॉन एज नगदा अहर ब्रांच ऑफ द गोहिल, यानी कि नगदा अहर ब्रांच भी गोहिल की उनको मानते हैं हम लोग। किस वजह से? क्योंकि नागदा उनकी राजधानी रही है और अहर भी उनकी राजधानी रही है। गोहिल वाज द मेन क्लैन हु फाउंडेड मेवाड़ रूलिंग डायनेस्टी इन राजपूताना। तो मेवाड़ में रूलिंग डायनेस्टी राजपूताना में जिन्होंने पाया है वो कौन थे? गोहिली लोग थे। गोहिलों ने पाया है कि मेवाड़ में क्या है, राजपूताना डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन गोहिल लोगों ने ही पाई है। नेक्स्ट हम देखें, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुर्जर प्रतिहार एम्पायर इन 11th century, Gohil made themselves independent ruler. They were involved in military conflict with several of their neighbors, including परमार और जो चौहान हैं, दिल्ली सल्तनत है, द चालुक एंड वाघेल, इनके साथ में इनके युद्ध हुए हैं। इन द मिड 12th century द डायनेस्टी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांच, और 12th century के मध्य में ये डायनेस्टी है 2 ब्रांच में बिखर गई। तो कौन कौन सी 2 ब्रांच में ये बिखरी थी? पहली थी रावल रूल्ड फ्रॉम चित्रकूट, जो कि चित्तौड़गढ़ है वर्तमान में। तो पहली ब्रांच थी वो कहलाती थी जो रावल जो रूल कर रहे थे, वो वाली ब्रांच चित्रकूट, जो कि वर्तमान में चित्तौड़गढ़ है। और दूसरी ब्रांच थी सिसोदिया वाली। तो ये 2 ब्रांच में टूट जाती है कौन सी? गोहिल डायनेस्टी। और सिसोदिया की जो ब्रांच थी उनको राणा की क्या दिया गया? टाइटल दिया गया। और पहला था रावल, जो कि वर्तमान चित्तौड़गढ़ में है, शासन करते थे और चित्रकूट पर शासन करते थे। चित्रकूट को ही वर्तमान चित्तौड़गढ़ कहते हैं। अब गोहिल का ओरिजिन क्या है, कि कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है? ओरिजिन की बात करें
तो डिफरेंट व्यूज हैज बीन एक्सप्रेस्ड अबाउट द ओरिजिन ऑफ गोहिल्स अकॉर्डिंग टू द अबुल फजल दे वर फ्रॉम द नासिरवन ई आदिल। ये अबुल फजल के अकॉर्डिंग है कि वे कहाँ से थे। अबुल फजल, अबुल फजल कहते हैं कि वे नासिरवन ई आदिल से थे। द एम्पायर ऑफ पेरिसिया, यानी पर्सिया का जो एम्पायर था, पर्सिया से ये लोग थे, ऐसा अबुल फजल का मानना है। कहाँ से। वर फ्रॉम द नसरुवान ई आदिल द एम्पीरियर ऑफ पेरिस, बट दे वर कंसिडर्ड एज ब्राह्मण बिकॉज founder king was grouped by the Brahman in the beginning of their history. So मिसरा उल उमरा also accepted this theory। तो अबुल फजल की जो थ्योरी है उसको मासिरा उल उमरा भी एक्सेप्ट करते हैं। दी बुक विसातुई गुनेम ऑफ लक्ष्मी नारायण साफिद औरंगाबादी, लक्ष्मी नारायण जो साफिद है औरंगाबादी, वो मेंशन करते हैं, अपनी बुक थी उनकी विस्तावाई गुनामिन, ये इनकी बुक का नाम है। कौन सी बुक थी। विस्ता विस्तुआई गनेम, ये इनकी बुक थी। इस बुक में लक्ष्मी नारायण साफिद है औरंगाबादी, ये मेंशन करते हैं कि रूलर ऑफ द उदयपुर वर कंसिडर्ड सुप्रीम among the king of Hind and other rulers succeeded their paternal throne with the गोहिल किंग परमिशन। तो ये जो उदयपुर के किंग थे उनको, उनके बारे में बताया गया कि ये सुप्रीम थे, जितने भी राजा उस टाइम पर थे हिंद में, और अदर रूलर्स जो भी उनके पैटर्नल थ्रोन में, यानी उनके पिताओं के सिंहासन में जिन्होंने सिंहासन किया है। तो गोहिल किंग की परमिशन में हम देखें, विद द गोहिल किंग परमिशन उदयपुर के जो राजा थे वो सबसे सुप्रीम थे। अकॉर्डिंग टू द वैदिक स्टोरीज विच वाज कलेक्टेड बाय द जेम्स टॉड। तो जेम्स टॉड ने वैदिक स्टोरीज हैं वो कलेक्ट की हैं, और जेम्स टॉड बताते हैं, क्या बताते हैं, मैंशनड दैट गोहिल बिलोंग टू सोलर डायनेस्टी, और वो गोहिल को सोलर डायनेस्टी से बिलोंग करते हुए बताते हैं। दे वर पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ रामा ऑफ अयोध्या, और वो बताते हैं कि सोलर डायनेस्टी जो सूर्यवंशी है उससे रिलेटेड है, और वे अयोध्या के राम के वंशज बताते हैं गोहिलों को। टोड मेंशन अनदर टेल दैट सेड दैट ए सन ऑफ कुश सन ऑफ लॉर्ड राम नेम्ड गुहादित्य लेड द फाउंडेशन ऑफ गोहिल डायनेस्टी, और जो राम के बेटा था कुश, उसके वंशज थे कौन, गुहादित्य, और गुहादित्य हैं वही गोहिल वंश की स्थापना करते हैं, ऐसा जेम्स टॉड बताते हैं। फिर है कवि राजा शांबल दास बिलीव दैट दे वर कमिंग फ्रॉम गुजरात विदाउट एनी हिस्टोरिकल एविडेंस, और बिना किसी हिस्टोरिकल एविडेंस के कवि राजा शांबल दास बताते हैं कि ये जो गोहिल थे ये गुजरात से आए थे। और इस तरीके से अलग थोड़ी है। अब गोहिल डायनेस्टी किस तरीके से बढ़ी आगे उसके बारे में हम देखें। राइज ऑफ गोहिल डायनेस्टी, राइज ऑफ गोहिला डायनेस्टी। The history of Gohilas has been started in the 7th century after the downfall of Gupta kingdom. They make their territory sovereign and called themselves Gohil। अपनी जो टेरिटरी है उन्होंने अपनी टेरिटरी को स्वतंत्र बना लिया और अपने आप को क्या कहा उन लोगों ने, अपने आप को गोहिल कहा। Many Gohil dynasties are known to have ruled in present day राजस्थान, और बहुत सारी गोहिल डायनेस्टी है जो प्रेजेंट डे राजस्थान में क्या करती थी, रूल करती थी। जैसे चाकसू है, तो चाकसू है या चात्सू, ये तहसील है चाकसू, तो चाकसू और चात्सू है तहसील है चाकसू की, ये मॉडर्न जयपुर के साउथ में है। दूसरा था नगरा, नगरा तहसील थी उनियारा और डिस्ट्रिक्ट टोंक की, और टोंक डिस्ट्रिक्ट में तहसील थी कौन सी, नगरा। फिर है नासूना, नासूना में भी थे, नासूना अजमेर डिस्ट्रिक्ट में था। फिर था धावगढ़ता,
तो धाबगा पड़ता है दोदा ऑफ दी तहसील जहाजपुर और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। जहाजपुर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का था, यानी तहसील जहाजपुर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में उसको जाना जाता था दोबागढ़ था। फिर था नागा हरदा, जो कि नागा हरदा है नागदा के नाम से जाना जाता है। एकलिंग जी, नियर एकलिंग जी है उदयपुर में, नागदा। और फिर है ऋषभ देवा, ऋषभ देवा उदयपुर में है। तो बप्पा रावल वाज दी स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर अमोंग दी गोहिल। तो गोहिल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो रूलर था वो था बप्पा रावल। बप्पा रावल ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था गोहिल लोगों में। अब मेवाड़ की अगर बात करें, मेवाड़ रीजन की बात करें, तो मेवाड़ रीजन था। उसके बाद आता है द इंस्क्रिप्शन ऑफ चित्तौड़, आबू एंड रणकपुर। ये जो अभिलेख हैं कहाँ कहाँ के, चित्तौड़ के अभिलेख, आबू के अभिलेख और रणकपुर के अभिलेख या रानापुर। हैव गिवन दी गुहिला सरनेम फ्रॉम दी रूलर गुहादित्य। तो जो रूलर था गुहादित्य, गुहादित्य के ये सरनेम पर ही इनको गोहिल सरनेम दिया गया। दे हैव गिवन हिज फादर नेम एज बप्पा, और वे अपने पापा को नाम बप्पा, अपने पापा को बोलते थे, तो उसी के आधार पर बप्पा रावल इस तरीके से नाम दिया गया। इन कुंभलगढ़ इंस्क्रिप्शन, यानी कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है, इस इंस्क्रिप्शन मतलब प्रशस्ति, यानी कुंभलगढ़ प्रशस्ति में एक किंग इज नेम्ड बप्पा हु हैज बीन आइडेंटिफाइड विथ शीलादित्य ऑफ सामोली इंस्क्रिप्शन। यानी ये सामोली प्रशस्ति है, सामोली प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में एक राजा को बप्पा बोला गया, जो कि शीलादित्य के नाम से भी जाना गया। हैज बीन आइडेंटिफाइड विद द शीलादित्य ऑफ सामोली इंस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं बप्पा रावल की, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रहे हैं। तो क्या किया है उन्होंने, ऐसा क्या काम किया है बप्पा रावल ने। बप्पा रावल, तो बप्पा रावल जी हैं। बप्पा रावल वाज ए लीजेंडरी रूलर ऑफ मेवाड़ रीजन एंड बिकम रूलर ऑफ नागदा। नागदा के रूलर बनते हैं ये 734 में बप्पा रावल। इट इज़ बिलीव्ड दैट, अब ये विश्वास किया जाता है, इट इज़ बिलीव्ड दैट ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुहिला गहलोत किंगडम ऑफ द राजपूत। यानी जो राजपूतों का गुहिल किंगडम है उसके रियल फाउंडर बप्पा रावल को ही माना जाता है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन हिज रियल नेम बाज कालभोज। और अगर इतिहासकारों की बात करें तो बप्पा रावल का जो रियल नाम था वो था कालभोज, काला भोज, ये बप्पा रावल का रियल नाम था। ही कैप्चर्ड द चित्रकूड़ा चित्तौड़ फोर्ट आइदर फ्रॉम द अरब रूलर मिलेंचास और फ्रॉम दी मारियान। यानी किसी से भी हो, चाहे अरब रूलर से लिया हो उसने, चाहे मारियान से लिया हो, लेकिन उसने चित्रकूट है उसको कैप्चर किया था पहले, सबसे पहले। चित्रकूटा, चित्रकूटा या चित्तौड़ हम बोल सकते हैं, इसको सबसे पहले कैप्चर किया था। बप्पा रावल वर्कशिप्ड एकलिंग जी एंड आल्सो कंस्ट्रक्टेड टेम्पल ऑफ एकलिंग जी इन कैलाशपुरी। तो एकलिंग जी का मंदिर है, बप्पा रावल बनाते हैं, उसी की बप्पा रावल पूजा करते हैं। और एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में बनाया जाता है, और ये कहाँ पर है, उदयपुर में कैलाशपुरी, यहाँ पर ये एकलिंग जी का मंदिर बनाते हैं। उसके बारे में बात करें, दिस टेम्पल इज आल्सो फेमस फॉर फ्लोअर ऑफ पाशुपति। जो पाशुपति के फॉलोअर हैं उनके लिए भी ये फेमस है। पाशुपति भगवान का नाम है, तो इनके भी फॉलोअर के लिए ये मंदिर है, ये फेमस है। आरवी सोमनी स्टेट दैट बप्पा वाज द पार्ट ऑफ एंटी अरब कॉन्फिडरेसी फॉर्म्ड बाय द प्रतिहार रूलर नागवट फर्स्ट। जो प्रतिहार रूलर था नागवट फर्स्ट, उसने क्या किया था, एंटी अरब कॉन्फिडरेसी बनाई थी, उसमें बप्पा का भी नाम था। ये किसके द्वारा, आरवी सोमनी कहते हैं ये,
कि नागवट फर्स्ट के द्वारा जो प्रतिहार शासक था उसके द्वारा एंटी अरब कॉन्फिडरेसी बनाई गई थी, उसमें बप्पा रावल का भी नाम था। सो मनी आल्सो स्पेकुलेट दैट बप्पा रावल माइट हैव फाउट ऑन दी प्रतिहार साइड इन दियर डिफेंस अगेंस्ट दी राष्ट्रकूट इन्वेंशन, यानी राष्ट्रकूटों के जब साथ युद्ध चल रहा था तब ये सोमनी बताते हैं कि बप्पा रावल हैव फाउट ऑन द प्रतिहार साइड इन द डिफेंस अगेंस्ट द राष्ट्रकूट, यानी प्रतिहार साइड से राष्ट्रकूटों के खिलाफ सुरक्षा के लिए ये लड़ा था। कौन? बप्पा रावल। किसके फेवर में? प्रतिहारों के फेवर में लड़ा था, ये सोमनी बताते हैं। बप्पा रावल वाज दी फर्स्ट अमंग ऑल द रूलर ऑफ मेवाड़ हु इशूड गोल्ड कॉइन, यानी जो गोल्ड सोने के सिक्के चलाए थे, जितने भी रूलर थे उनमें से सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? बप्पा रावल सबसे पहले सोने के सिक्के चलाते हैं। कॉइन हैव फीचर्स ऑफ सेवाइट एज ए त्रिशूला और ए लिंगा और ए बुल। तो इसमें जो कॉइन थे उसमें क्या बना हुआ था? त्रिशूल टाइप में बना हुआ था त्रिशूला, लिंग बना हुआ था लिंगा, और बुल यानी सांड का पिक्चर्स थे। बिलो दीज इन द इमेज ऑफ मैन इज पोस्ट्रेट पोजीशन, और इसके नीचे एक आदमी को पोस्ट्रेट पोजीशन में दिखाया गया है। द मैन वाज फीचर्स लार्ज प्रीसर्स ईयर, और आदमी के बड़े बड़े कान हैं। एंड द हॉल्स आर exaggerated according to the डेविड गॉर्डन वाइट। तो डेविड गॉर्डन वाइट कहते हैं दिस मे बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बप्पा इनिशिएशन इनटू द सेवाइट सेक्ट एज ईयर प्रीसियस हैज बीन एसोसिएट विद द नाथ सिद्धा। तो नाथ सिद्धा ऐसे जो ईयर हैं उनके कान हैं वो जुड़े हुए हैं, ऐसा माना जाता है। हु वर द कस्टोडियन ऑफ द एकलिंगजी श्रीन बिफोर द 16th सेंचुरी। अब बात करते हैं अलर्ट। अलर्ट क्या है? अलर्ट ये राजा हुए हैं बप्पा रावल के बाद में। अलर्ट तो ही वाज आल्सो नॉन एज आलू रावल भी कहते हैं अलर्ट को। क्या कहते हैं? आलू रावल। ही मेड दी अहर एज सेकंड कैपिटल ऑफ हिज किंगडम। वो अहर को अपनी सेकंड क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं अपने साम्राज्य की। ही मैरिड टू हूना प्रिंस हरिया देवी, और वो हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी करते हैं। हरिया देवी। अलर्ट आल्सो स्टार्टेड ब्यूरोक्रेसी सिस्टम इन मेवाड़, और मेवाड़ में ब्यूरोक्रेसी सिस्टम की शुरुआत कौन करते हैं? अलर्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेसी इसकी शुरुआत अलर्ट करते हैं। फिर है छेमसिंग। छेमसिंग है मेवाड़ रावल ब्रांच बाज ऑरिजिनेटेड बाई छेमसिंग। तो मेवाड़ की रावल ब्रांच है वो छेमसिंग से शुरुआत होती है, और उसके बेटा था राहब। फाउंडेड राणा ब्रांच इन सिसोदिया विलेज, और छेमसिंग का बेटा था कौन? राहब। ये राहब है, ये राणा जो ब्रांच है उसकी शुरुआत करता है कहाँ पर? सिसोदिया गांव में। तो ये राहब फाउंडेड दी राणा ब्रांच इन सिसोदिया विलेज। दे वर कॉल्ड सिसोदिया बिकॉज दे लिव्ड इन सिसोदिया विलेज। सिसोदिया गांव में रहने की वजह से उनको सिसोदिया कहा गया। अकॉर्डिंग टू द मर्दन टेस्ट ऑफ इन टाइम ऑफ हमीर। तो जो मर्दन टेस्ट है, मर्दन किताब है हमीर की, उसमें बताया गया है जैत्र सिंह इज सन ऑफ छेमसिंग डिफीटेड तुर्किंग इल्तुतमिश इन बूतेला ऑफ नागदा। तो ये एक बुक है मर्दन हमीर की। कौन सी? मर्दन। उस मर्दन बुक में बताया गया है कि जैत्र सिंह थे छेमसिंग के बेटे। कौन थे? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह है वो तुर्क किंग थे इल्तुतमिश, उसको हराते हैं इसमें बूतेला के युद्ध में। इल्तुतमिश बूतेला का युद्ध जो नागदा में हुआ था उसमें तुर्क किंग को ये हराते हैं।
ही चेंज्ड द कैपिटल ऑफ मेवाड़ फ्रॉम नागदा टू चित्तौड़गढ़। और वो जो हैं कौन, जैत्र सिंह, वो मेवाड़ की जो कैपिटल है नागदा से कहाँ पर ले जाते हैं, नागदा से चित्तौड़गढ़ ले जाते हैं मेवाड़ की कैपिटल को, चित्तौड़गढ़। फिर है रतन सिंह या रतन सिम्हा है, इसको रतन सिंह के नाम से जानते हैं, रतन सिम्हा, रतन सिम्हा। तो रतन सिंह के बारे में हम बात कर रहे थे, रतन सिम्हा है, इसको हम रतन सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो ये रतन सिंह है, ये भी मेवाड़ किंगडम का शासक था, इसका मेवाड़ किंगडम का। ही बिलोंग टू द रावल ब्रांच ऑफ द गोल्ड डायनेस्टी, गोल्ड डायनेस्टी की जो रावल ब्रांच थी उससे बिलोंग करता है, और जिसने रूल्ड फ्रॉम दी चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ से रतन सिंह शासन करते हैं। ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ द रावल ब्रांच हु वाज डिफीटेड बाई अलाउद्दीन खिलजी। तो रतन सिंह को 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था, और ये रावल ब्रांच का सबसे लास्ट रूलर था। मलिक मोहम्मद जायसी फिक्सन पद्मावत मेंशनड हिम एज राणा रत्नासेन, रतनन सेन। तो रत्ना सेन इसको कहा है, किसने, जो मलिक मोहम्मद जायसी है उसकी बुक थी पद्मावत, उसमें इसको रत्ना सेन कहा है। मलिक मोहम्मद जायसी, तो मलिक मोहम्मद जायसी अपनी एक बुक है पद्मावत, उस पद्मावत में इसको रत्ना सेन कहते हैं। पोएम ऑफ जायसी मेंशनड अटैक ऑफ अलाउद्दीन एट चित्तौड़गढ़ फोर्ट हिज वाइफ रानी पद्मनी। और उनकी जो कविताएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की, वो बताती हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह पर आक्रमण उसकी पत्नी के लिए, पद्मनी के लिए किया था। अलाउद्दीन कैप्चर्ड द फोर्ट आफ्टर डेथ ऑफ रतन सिंह, रतन सिंह की मौत के बाद में फोर्ट पर कब्जा कर लेते हैं अलाउद्दीन। पद्मनी एंड अदर वुमेन कमिटेड जौहर टू अवॉइड फॉलिंग इन द एनिमी हैंड, और शत्रुओं के हाथ में जाने से बचने के लिए जो पद्मनी और उसके साथ में बाकी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जौहर करती हैं। 1303 में चित्तौड़गढ़ में जौहर होता है, और इट वाज दी सेकंड जौहर ऑफ राजस्थान, और ये राजस्थान का जो जौहर था ये सेकंड जौहर था राजस्थान का। कौन सा नंबर का, सेकंड नंबर का जौहर था। अब फिर है खिजरा खान, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, वो चित्तौड़ पर का शासन करते हैं कुछ दिनों के लिए, और तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट को खिजर खां के नाम पर क्या नाम रख दिया, खिजराबाद रख दिया। तो रतन सिंह की मौत के बाद में चित्तौड़गढ़ का नाम क्या कर दिया, खिजर खां, जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था उसके नाम पर खिजराबाद इसका नाम रख दिया जाता है, खिजराबाद। अमीर खुसरो ए फेमस पोएट इन दी कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की किसमें, कोर्ट में, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में एक फेमस कवि था अमीर खुसरो, अमीर खुसरो डिस्क्राइब दिस वार इन हिज बुक, काय खजानुल फतूह है, खजानुल फतूह है। तो खजानुल फतूह है, फतूह जो बुक है किसकी, अमीर खुसरो की, उसमें इस युद्ध के बारे में बताया गया है जो रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था। राहब ऑफ गोहिल डायनेस्टी सेटल्ड इन सिसोदिया विलेज, और गोहिल डायनेस्टी के जो राहब थे वो राहब सिसोदिया गांव में जाकर के बस जाते हैं। एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ राणा ब्रांच, और राहब है ये राणा ब्रांच का फाउंडेशन रखते हैं। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड ए ब्रिज ऑन द रिवर चामरी इन द चित्तौड़गढ़, तो जो चामरी या गामरी है,
गाम्बरी, तो गाम्बरी नदी पर अलाउद्दीन खिलजी हैं, वो एक क्या बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। फिर राणा हमीर सिंह के बारे में हम देखेंगे। तो राणा हमीर सिंह के बारे में बात करते हैं। राणा हमीर सिंह या हमरा सिंह जो भी है। राणा हमीर सिंह, हमीर सिंह। तो राणा हमीर सिंह वाज फ्रॉम सिसोदिया डायनेस्टी, या सिसोदिया वाली जो शाखा थी उसी से था। ए ब्रांच ऑफ गुलोद डायनेस्टी, यानी गुलोद डायनेस्टी की ब्रांच थी सिसोदिया डायनेस्टी। यह सिसोदिया जो क्या था, वंश था। रूल ओवर मेवाड़, रानी राणा सांवर सिंह हैं, सिसोदिया जाति या वंश के थे। मेवाड़ पर शासन किया है उन्होंने। गहलोत डायनेस्टी की जो दो शाखा थी उनमें से एक है ये सिसोदिया। हमीर सिंह रीगेंड कंट्रोल ऑफ द रीजन एंड री स्टेबलाइज द डायनेस्टी आफ्टर डिफीटिंग दी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी को हरा करके हमीर सिंह है वापस से अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु गॉट रॉयल टाइटल राणा। तो सबसे पहले राणा का जो टाइटल मिला था वो हमीर सिंह को ही मिला था, राणा का टाइटल। ही इज आल्सो नॉन एज फाउंडर ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी, और सिसोदिया डायनेस्टी है उसका भी इसको क्या माना जाता है, फाउंडर माना जाता है। ही डिफीटेड द सन ऑफ मालदेव जैसा इन 1326 में मालदेव का सन था जैसा, उसको ये हराते हैं। कौन, राणा हमीर सिंह। एंड गॉट बैक चित्तौड़गढ़, उसके बाद में जैसा को हरा करके चित्तौड़गढ़ को वापस प्राप्त कर लेते हैं। ही वॉन चित्तौड़गढ़ बाई ब्लीसिंग ऑफ वारमती माता, तो वारमती माता के ब्लीसिंग से यानी उनके आशीर्वाद से ये क्या करते हैं, बहारवरी या भवरी माता हम कह सकते हैं, बारवरी BARVARI, बरवरी माता के आशीर्वाद से उन्होंने ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था। ही बुल्ड द टेम्पल ऑफ बेरावी माता विच इज आल्सो नॉन एज अन्नपूर्णा माता टेम्पल, लोकेटेड इन द चित्तौड़गढ़ फोर्ट इन चित्तौड़गढ़ राजसमंद। चित्तौड़गढ़ या राजसमंद में ये बेरावी माता है, इनका एक मंदिर बनाया है इन्होंने। और इन्हीं बेरावी माता को हम क्या कहते हैं, इन्हीं बेरावी माता को अन्नपूर्णा माता के नाम से जानते हैं, अन्नपूर्णा माता। इनका मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के अंदर है। राणा हमीर वाज टाइटल एज वीर राजा इन रसिक प्रिया, तो रसिक प्रिया में राणा हमीर जो हमीर है उनको रसिक प्रिया जो ग्रंथ है, किसका, रसिक प्रिया वीर राज का जो ग्रंथ है, एज वीर राजा इन रसिक प्रिया एंड विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ में, कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचानन कहा गया है, वीर राजा रसिक प्रिया में कहा गया है, और विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसमें बताया गया है। ड्यूरिंग हमीर रूल महमूद तुगलक वाज दी रूलर ऑफ दिल्ली, जो मोहम्मद तुगलक था, मोहम्मद तुगलक उस समय दिल्ली में शासन कर रहा था। कब, जब राणा जो हमीर हैं वो राजस्थान में शासन कर रहे थे। ही वाज डाइड इन 1364, तो 1364 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में आते हैं राणा लाखा सिंह। तो लाखा सिंह के बारे में हम देखें, लाखा सिंह क्या करते हैं। लाखा सिंह, तो लाखा सिंह है, लाखा सिंह और राणा लाखा वाज दी थर्ड महाराजा और महाराणा ऑफ द मेवाड़ किंगडम। ही वाज दी सन ऑफ महाराणा क्षेत्र सिंह, क्षेत्र सिंह के बेटे हैं लाखा सिंह। एंड ग्रैंड सन ऑफ राणा हमीर, और राणा हमीर के पोते हैं। मोकल सिंह वाज दी सन ऑफ राणा, जो लाखा सिंह हैं इनके बेटे का नाम था क्या, मोकल सिंह, मोकल सिंह इनके बेटे का नाम था। वाई हिज वाइफ रानी हंसा वाई ऑफ मंडोर, मंडोर की इनकी पत्नी थी हंसाबाई। तो हंसाबाई और मोकल
हंसाबाई और लाखा सिंह दोनों का एक पुत्र हुआ है जो बाद में सिंहासन करता है, मोकल। और ये 4th महाराणा था मेवाड़ का। और मोकल सिंह है, ये मोकल सिंह चूड़ा का सबसे बड़ा बेटा था। चूड़ा चूड़ा का बड़ा भाई था, बेटा नहीं था। मोकल सिंह एल्डेस्ट ब्रदर चूड़ा। मोकल सिंह का बड़ा भाई था कौन? चूड़ा। हु कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन मेवाड़, और जो कि मेवाड़ में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, उसको कंट्रोल करता था चूड़ा। व्हाट डिड ड्यू टू दी मिसअंडरस्टैंडिंग विथ हेमाबाई या हंसाबाई, हंसाबाई के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो चूड़ा है मेवाड़ को छोड़ देता है और वो मांडू फोर्ट चला जाता है। चित्तौड़गढ़ का जो मांडू फोर्ट था वहाँ पर चला जाता है, मांडू फोर्ट। तो चूड़ा हंसाबाई के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग की वजह से मेवाड़ को छोड़ करके मांडू चला जाता है चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ का मांडू फोर्ट चला जाता है। मोकल सिंह रिपेयर्ड दी सामलदेश्वर टेम्पल ऑफ चित्तौड़गढ़, जो सामलदेश्वर मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, उसकी रिपेयरिंग मोकल सिंह ने करवाई है। कौन सा मंदिर? सामलदेश्वर। सामलदेश्वर। तो सामलदेश्वर मंदिर का निर्माण, रिपेयरिंग करवाया है, जीर्णोद्धार करवाया है। एंड कंस्ट्रक्टेड ए द्वारकानाथ विष्णु टेम्पल, मंदिर उन्होंने बनाया है द्वारकानाथ विष्णु टेम्पल। द्वारकानाथ विष्णु टेम्पल, विष्णु टेम्पल उन्होंने बनवाया है। ही वॉज किल्ड इन जेलवदा वार बाई चाचा एंड मेरा 1433। तो 1433 में इनकी मृत्यु होती है, किसकी? मोकल की। यानी मोकल को मारा जाता है किसके द्वारा? झीलवाड़ा जो युद्ध हुआ था, झीलवाड़ा, उसमें चाचा और मेरा 1433 में इसकी मृत्यु कर देते हैं। ड्यूरिंग हिज रीजन दिल्ली किंग वाज सैयद मुबारक। तो उनके समय जो मोकल सिंह था उसके समय दिल्ली में शासन कौन कर रहे थे? सैयद मुबारक कर रहे थे, सैयद मुबारक। उसके बाद में राणा कुंभा हु वाज ओनली 13 ईयर ओल्ड एट द टाइम ऑफ मोकल डेथ। तो मोकल की डेथ समय राणा जो कुंभा है, राणा कुंभा कितनी उम्र का था? 13 साल का था सिर्फ। असेंडेड द थ्रोन एट द क्रोशियल जंचर इन द हिस्ट्री ऑफ मेवाड़, यानी मेवाड़ की हिस्ट्री एकदम जीर्ण शीर्ण जब सिंहासन था मेवाड़ का, तब उन्होंने सिंहासन लिया था। द यंग कुंभा had made the most unfavorable situation, but the valor and vision of his father महाराणा मोकल इंस्पायर्ड हिम। तो महाराणा मोकल हैं, महाराणा मोकल ने उनको इंस्पायर किया, उनके हिसाब से वो चले और इमर्ज एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन मेवाड़ एवर न्यू। और मेवाड़ में सबसे महान रूलर के नाम से इनको जाना जाता है, राणा कुंभा को। तो महाराणा कुंभा के बारे में बात करें, कौन थे, क्या था, क्या किया था इन्होंने सा? महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा है, राणा कुंभा वाज दी रूलर ऑफ मेवाड़ किंगडम ऑफ वेस्टर्न इंडिया, यानी वेस्टर्न इंडिया में मेवाड़ के राजा थे। ही बिलोंग टू सिसोदिया क्लैन, और सिसोदिया वंश से वो बिलोंग करते थे। और महाराणा कुंभा है, ये किसके बेटे थे? ये बेटे थे राणा मोकल सिंह के। और सौभाग्य देवी इनकी पत्नी का नाम था, किसकी? राणा मोकल सिंह। तो मोकल सिंह के ये क्या थे? पुत्र थे महाराणा कुंभा एंड हिज वाइफ सौभाग्य देवी। और मोकल सिंह की पत्नी का नाम क्या था? सौभाग्य देवी। तो सौभाग्य देवी है, सौभाग्य उनका नाम है, तो उन्हीं के पुत्र होंगे महाराणा कुंभा। एंड ए डॉटर ऑफ जेतमाल
सांखला। और ये जो सौभाग्य देवी है ये किसकी बेटी थी? ये जेतमल सांखला की बेटी थी, जेतमल सांखला। अब हम देखें जेतमल सांखला, दी परमार चीफ होल्डर ऑफ रनकोट इन द स्टेट ऑफ मारवाड़। तो ये परमार चीफ होल्डर था रनकोट का मेवाड़ स्टेट में। ही टूक द रिवेंज ऑफ हिज फादर डेथ बाई किलिंग द चाचा एंड मीरा। और चाचा और मीरा को मार करके अपने पापा की जो मृत्यु का बदला इन्होंने लिया है महाराणा कुंभा ने। ही वॉन सहारनपुर फ्रॉम दी मोहम्मद खिलजी ऑफ मालवा। तो महमूद खिलजी है उससे ये सहारनपुर को जीतते हैं। सहारनपुर किससे जीतते हैं? महमूद खिलजी से। मालवा के महमूद खिलजी, मालवा में जब शासन कर रखा था महमूद खिलजी ने, तो महमूद खिलजी से तो महमूद खिलजी से ये मालवा का शासन छीनते हैं। एंड सहारनपुर वार एंड ऑन दी विक्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्टेड ही विजय स्तंभ। और सहारनपुर वार की युद्ध की याद में वो विजय स्तंभ का निर्माण करते हैं चित्तौड़गढ़ में। जैता नापा एंड पूजा वर दी मेन आर्किटेक्ट। तो जैता नापा एंड कूपा ये मेन आर्किटेक्ट है, उन्होंने विजय स्तंभ बनाया है। जैता नापा एंड पूंजा इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना की है। उसका जो कंस्ट्रक्शन है इन लोगों ने डिजाइन किया है। फॉर हिज मैनी सक्सेसफुल ऑपरेशन ओवर अदर किंगडम, स्पेशली महमूद मालवा के ये स्पेशल ऑपरेशन था। ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान का इनको टाइटल दिया गया है। किसको? महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान। एंड हिंदू सुल्तान बाई दी मुस्लिम सुल्तान। और हिंदू सुल्तान है मुस्लिम सुल्तान के जैसी। सुल्तान्स ऑफ मालवा एंड सुल्तान ऑफ गुजरात कुतुबुद्दीन साइंड दी ट्रीटी ऑफ चंपानेर अगेंस्ट दी महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा के अगेंस्ट युद्ध लड़ने के लिए चंपानेर की संधि पर कौन कौन शासन करते हैं? मालवा के शासक, मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान। वो कुतुबुद्दीन साइन करते हैं। चारण किसकी? चंपानेर की संधि हुई अगेंस्ट महाराणा कुंभा 1451 और 1457 में कुंभा दोनों की आर्मी को, मालवा और गुजरात दोनों की आर्मी को एक साथ हराते हैं। राणा कुंभा सक्सेसफुली डिफेंडेड मेवाड़ एंड एक्सपेंडेड हिज टेरिटरी एट द टाइम व्हेन ही वाज सराउंडेड बाय द एनिमी। जब वो मोहम्मद खिलजी मालवा के, कुतुबुद्दीन अहमद शाह गुजरात के सल्तनत एंड शम्स खान ऑफ नागौर के शम्स खान एंड राव जोधा मेवाड़ के, इन सभी एनिमी से गिरे हुए थे, फिर भी वो अपनी टेरिटरी का विस्तार कर रहे थे। ही इज नोन एज किंग हु नेवर लॉस्ट ए बैटल। 35 साल में उसने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था, ऐसे एक अकेले राजा हैं। राणा कुंभा वाज किल्ड बाई हिज सन उदय सिंह फर्स्ट है, वो ही राणा कुंभा को मार देते हैं, अपने पिता का ही कत्ल कर देते हैं, उदय सिंह फर्स्ट। इन्हीं को हम कहते हैं उदय सिम्हा। फेमस वर्क है महाराणा कुंभा के द्वारा कौन कौन से काम किए गए हैं? महाराणा कुंभा के द्वारा पहला काम किया गया विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ है कुंभा ने, ये फेमस विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में बनवाया है। किसकी खुशी में? मालवा विक्ट्री की खुशी में ये बनवाया था। और ऑन हिज मालवा विक्ट्री इट्स 9 मीटर हाई टावर, 9 मीटर का हाई टावर है, एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु को समर्पित है। इज स्पेशली नॉन फॉर हिज इंट्रिकेट
carving over all story, and he carved word Allah 9 times in third story, यानी तीसरी जो मंजिल है उसमें 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, और 8वीं जो मंजिल है उसमें भी 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है. कंसिडरिंग द फैक्ट दैट सम डे चित्तौड़ गोज टू मुस्लिम, अगर किसी दिन चित्तौड़ मुस्लिम को लोगों को जाता है तो दे डोंट डिस्ट्रॉय दी स्ट्रक्चर, क्योंकि अल्लाह लिखा हुआ है इसलिए स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ेंगे. ही इज नॉन टू बिल्ड और रीनोवेटेड 32 आउट ऑफ 84 फोर्ट, among which most remarkable being the कुंभलगढ़ एंड चित्तौड़गढ़ फोर्ट. तो 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माण का काम उन्होंने करवाया है. 32 दुर्गों या तो उनको दोबारा बनवाया है या उनको रिनोवेटेड किया है या बनवाया है. उनमें से फेमस कौन कौन से 34 में से 32 जो बनाए, 84 में से 32 जो बनाए हैं उनमें से फेमस है कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़. कुंभलगढ़ एंड चित्तौड़गढ़. उसके बाद हम देखें, इन एडिशन टू दी विजय स्तंभ ऑफ चित्तौड़, दी रणकपुर त्रिलोक्य दीप का जैन मंदिर बनाया है. रणकपुर त्रिलोक्य दीपा का जैन मंदिर उन्होंने बनवाया है. दी कुंभा स्वामी मंदिर उन्होंने बनवाया है. कुंभा स्वामी मंदिर, कुंभा स्वामी मंदिर उन्होंने बनाया है. और आदि वराह से मंदिर है चित्तौड़ में बनवाया है. शांतिनाथाय जैन मंदिर उन्होंने बनवाया है. स्ट्रक्चर जो कि राणा कुंभा के शासन में बनवाई गई हैं. कुंभलगढ़ फोर्ट की बात करें, कुंभलगढ़ फोर्ट. कुंभलगढ़ फोर्ट ये हाईएस्ट फोर्टेज है राजस्थान की. हाइट है 1075 मीटर कुंभलगढ़ फोर्ट की. कितने? 1075 मीटर. एंड इट इज़ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिसाइडिंग इन द माउंटेन ऑफ अरावली. अरावली की पहाड़ियों में है ये. इन डेंसिस फॉरेस्ट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर एनी इन्वेडर टू रीच हियर इजली. तो किसी भी इन्वेडर के लिए यहाँ पर आसानी से पहुँचना संभव नहीं है, क्योंकि माउंटेन है, अरावली पर है, और इसके नीचे घना जंगल है. दी ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया. ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, दी ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया. तो दी ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है रामपार्ट्स ऑफ द कुंभलगढ़ आर अबाउट 15 फीट चौड़ी है, 36 किलोमीटर लंबी है. ये जो रामपाट है कुंभलगढ़ दुर्ग की 36 किलोमीटर लॉन्ग है और 15 फीट चौड़ी है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग, तो ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट वॉल है चाइना के बाद में. अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए ग्रेट वॉरियर, कुंभा वाज आल्सो फाइंड ए पार्टन ऑफ आर्ट. और वो खुद एक अच्छे राइटर थे, ग्रेट महान राइटर थे. महाराणा कुंभा इज क्रेडिटेड विथ राइटिंग दी संगीता राजा. राइटिंग की वजह से इनको संगीता राजा भी कहा जाता है, यानी संगीत राज भी कहते हैं. रसिक प्रिया कॉमेंट्री ऑन दी गीता गोविंद. गीता गोविंद पर ये रसिक प्रिया लिखा गया है. रसिक प्रिया, गीत गोविंद, और सुधा प्रभादिका, सुधा प्रबंधा, और काम राजा, रतीसरा, ये इनके नाम हैं. इम्पोर्टेंट टाइटल जो कुंभा को दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो अभिनव भट्टाचार्य है, म्यूजिक की वजह से दिया गया है. हालगुरु जो गिर्ल फोर्ट हैं उनकी ऑनर की वजह से हालगुरु दिया गया है. रणरासो है, यानी शत्रुओं को शरण देने की वजह से रणरासो भी कहते हैं इसको. हिंदू सुल्तान भी कहते हैं, मुस्लिम रूलर ने दिया था. महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी. राय रतन सिंह एंड राजगुरु की भी इनको उपाधि दी गई है. दान गुरु, प्रण गुरु, छाप गुरु, नरपति,
अरबपति, ये सभी इनका नाम बताए गए हैं किसके, कुंभा के। बाकी चीज़ें महाराणा सांगा के बारे में, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।